नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4 इन चारों ही श्लोकों पर बात करेंगे। और इन चारों ही श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को या अर्जुन के द्वारा संसार के हम सभी मनुष्य आत्माओं को क्या कहना चाहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवान को ही सबका माता पिता कहा जाता है। ऐसे ही आज के इन 4 श्लोकों में भगवान ने ये भी बताया है कि ऊपर ब्रह्मलोक में जो मनुष्यों के आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती हैं तब वो ऊपर ब्रह्मलोक में निवास करती हैं, तो वहीं उनका गर्भ स्थान है और वहीं वो टिक कर बैठती हैं। और उस चेतन समुदाय को भगवान कहते हैं कि फिर इस सृष्टि मंच पर जब 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर का पिंजरा जिसमें आत्मा प्रवेश करके सृष्टि के आदि काल में अपना कर्मों का खेल खेलना शुरू करती है, तो ये इन दोनों ही आत्मा और शरीर के संयोग से बना हुआ ये जो शरीर है इसका रहस्य परमात्मा ने बताया है। दूसरी बात ये बताई है कि परमात्मा ने बताया कि इतना ज्ञान मिलने के बावजूद भी हे अर्जुन तेरे संशयों का निवारण नहीं हो पा रहा, तो उन संशयों का निवारण करने के लिए अब आगे के ये जो 4-5 अध्याय बचे हुए हैं इनमें भगवान ने संपूर्णतया जो भी ज्ञान अर्जुन चाहता है कि मुझे स्पष्ट हो जाए वो भगवान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 1, जिसमें भगवान कहते हैं श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वै परा सिद्धिमितो गतः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में जितने भी प्रकार का ज्ञान है, चाहे वो सांसारिक ज्ञान है, चाहे वो किसी भी तरीके का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, लेकिन ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ये सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है, परम ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा को पहचाना इसी ज्ञान के द्वारा जाता है। और इस ज्ञान को जानकर जो भी ऋषि मुनि हुए हैं वो संसार से सुख और दुख के बंधनों से मुक्त हुए हैं और परम सिद्धि जिसकी प्राप्ति वो चाहते थे या जिस परमात्मा को वो पाना चाहते थे उस परम सिद्धि को भी उन्होंने प्राप्त किया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 2 की, जिसमें कहा गया है इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधमर्यग मागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयना व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात इस ज्ञान की धारणा अपने जीवन में करके मुझ परमात्मा की सत्य स्वरूप को जानने वाले पुरुष सृष्टि के आदि काल में पुनः दुख के बंधन में नहीं आते, बल्कि वो सभी दुखों से दूर स्वर्ग आदि लोक का फिर से पुनर्जन्म लेते हैं। और सृष्टि के अंत में जबकि पापी लोगों का विनाश होता है तब उस प्रलय काल में भी वो कभी व्याकुल नहीं होते, वो अपनी स्थिति से कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि इस गीता ज्ञान से उन्हें समझ में आ जाता है कि सृष्टि के इस कर्म कहानी में जो कुछ लिखा गया है वो पुनरावृत्त होता है और इस प्रकार से वो सुख दुख के बंधनों को काटते हुए कभी भी अपनी स्थिति से व्याकुल नहीं होते। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 की, जिसमें कहा गया है मम योनिर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे अर्जुन, मेरी जो महद ब्रह्मा रूप मूल प्रकृति है, अर्थात जिस घर में ब्रह्मलोक में मैं रहता हूँ और वही घर संपूर्ण ये जो भूत हैं
अर्थात जिन शरीरों में जो भी आत्मा रहती हैं उन आत्माओं का भी मूल घर, मूल रहने का स्थान जो है वो मेरा ऊपर परम धाम है, जिसको भूतों की योनि कहा गया है। अर्थात चेतन समुदाय को मैं उस गर्भ में स्थान देता हूँ और मैं उस योनि में चेतन समुदाय को गर्भ को स्थापन करता हूँ। और फिर इस संसार में जो मनुष्य ये 5 विकारों से पैदा हुए शरीर को धारण करके आत्मा जब इसमें प्रवेश करती है तो जड़ और चेतन शरीर और आत्मा से ही फिर इन सभी भूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात ये कर्म करने के योग्य बनता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज के अंतिम श्लोक की और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 4 की, जिसमें कहा गया है सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवती या तासां ब्रह्मा महदेव निरहम बीज प्रदय पिता। हे अर्जुन, संसार में अलग अलग प्रकार की नाना प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, सभी योनियों में जितनी भी मूर्तियां हैं, अर्थात जितने भी शरीर को धारण किए हुए प्राणी उत्पन्न हैं, प्रकृति अर्थात ये 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, परंतु मैं चेतन समुदाय आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मैं बीज को स्थापन करने वाला परम पिता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।